हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। ला टू रेज मैरिटल एज इज नॉट इनफ एज इन्फोर्समेंट इज पुअर। ला मीन्स कानून। टू रेज मैरिटल एज, जो शादी करने की जो उम्र है उसे बढ़ाने का जो कानून है, इज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है। एज मीन्स क्योंकि, इन्फोर्समेंट इज पुअर, इन्फोर्समेंट जो मतलब कानून को लागू करने की प्रक्रिया है वो बहुत ही पुअर है, मतलब भी बहुत ही खराब है। ला यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके लिए वर्ब जो आई हुई है वो इज आई हुई है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू रेज, रेज मीन्स होता है इंक्रीज करना, मतलब कि इनकी शादी करने की जो उम्र है उसे बढ़ाने का जो कानून है। मैरिटल एज, मैरिटल एज मीन्स होता है शादी करने की उम्र। इज यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। नॉट यहाँ पर एडवर्ब है। इनफ हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एज जो है वो कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसका यहाँ पर अर्थ हुआ क्योंकि। और एज जब प्रीपोजिशन के रूप में काम करता होता है तो उसका मतलब होता है के रूप में। इन्फोर्समेंट इज पुअर, मतलब एज जो है दो सेंटेंसों को ऐड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना, किसी लॉ को लागू करने के लिए इन्फोर्समेंट वर्ब आती है, यहाँ पर ये नाउन है। इज पुअर, पुअर यहाँ पर एडजेक्टिव है, इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब इज के बाद यहाँ पर एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है। इज के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या तो एडजेक्टिव आएगा। तो पुअर यहाँ पर भी आया हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। पुअर पीपल, जिस तरीके से कहते हैं पीपल जो होता है नाउन होता है, पुअर जो है वो एडजेक्टिव है। इसी तरीके से यहाँ पर एडवर्ब आया हुआ है और इनफ जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ओवर 60% इंडियन वुमेन, 60%, देखिए ओवर 60% मतलब 60% से अधिक इंडियन वोमेन, भारतीय महिलाएं, एज्ड जिनकी आयु है 25 से लेकर के 29 तक, इन 2019 एंड 2021, 2019 और 21 में, मैरिड उनकी शादी कर दी गई, बिफोर दियर 21st बर्थडे, इससे पहले कि उनका 21 साल का 21वां बर्थडे आए, मतलब कि वो 21 साल की हों, इससे पहले उनकी शादी कर दी गई। ऐसी कितनी भारतीय महिलाएं हैं? 60% से अधिक भारतीय महिलाएं हैं। अब मैरिड मीन्स में होता है यहाँ पर शादी करना। बिफोर यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। बिफोर मीन्स पहले। लेट्स मूव अहेड। ऑन मंडे, सोमवार को, डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन मंडे, सोमवार को, द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड, द सुप्रीम कोर्ट, देखिए यहाँ पर द आर्टिकल इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। डिसमिस मीन्स होता है खारिज कर देना। आ पिटीशन, एक याचिका को। अब देखिए पिटीशन की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। सीकिंग, जिसमें मांग की गई थी, सीक मीन्स होता है मांग करना, पिटीशन मीन्स होता है याचिका, डिसमिस मीन्स होता है खारिज करना। पिटीशन की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। सीकिंग, जिसमें मांग की गई थी, टू इंक्रीज द मिनिमम एज, टू इंक्रीज, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू इंक्रीज, बढ़ाने की। इंक्रीज का सिनोनिम हुआ रेज, इंक्रीज का जो सिनोनिम होता है वो रेज हुआ। टू इंक्रीज द मिनिमम एज, जो मिनिमम एज है शादी करने की उसे बढ़ाने की मांग की गई थी, किसमें? पिटीशन में, याचिका में। मिनिमम एज ऑफ मैरिज, जो शादी करने की जो मिनिमम एज है उसे बढ़ाने की मांग की गई थी। शादी किसकी? वोमेन, मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ वोमेन, जो और मतलब औरत की, जो मतलब एक लड़की की जो शादी की जाती है उसकी मिनिमम एज बढ़ाने की मांग की गई थी याचिका में। इन इंडिया, भारत में, फ्रॉम 18 ईयर्स टू 21 ईयर्स, पिटीशन में मांग की गई थी कि जो 18 साल जो इस समय है उसे बढ़ा करके 21 साल कर दीजिए। बट लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, इसे कहते हैं CJI शॉर्ट में। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जो इस समय के करंट CJI हैं, DY चंद्रचूड़, नोटेड, उन्होंने नोट किया या बताया या कहा कि दैट, यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है कि द पावर टू अमेंड, जो
मतलब पावर है, मतलब कि शक्ति है टू अमेंड। अमेंड मीन्स होता है किसी चीज़ में चेंज करना। अमेंड मीन्स टू चेंज समथिंग, किसी चीज़ में कुछ बदलाव करना। टू अमेंड द लॉ मतलब कानून को जो चेंज करने की जो पावर है, लाइज विद पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के पास है। लाइज मीन्स होता है मतलब लाइज विद पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी के पास कोई शक्ति होना। अब यहाँ पर जो लाइज आई हुई है, ये वर्ब आई हुई है हमारा, देखिए ये हमारा दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, और पावर के लिए वर्ब आई हुई है LIES, लाइज विद, मतलब पूरी फ्रेज आई हुई है लाइज विद, मतलब कि जो पावर है मतलब शक्ति है कानून को बदलने की, वो किसके पास है, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के पास है। ऐसा किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि देखिए सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दैट हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है, और सेंटेंस इन कहाँ पे हुआ, पार्लियामेंट पे। तो दो सेंटेंस इसमें हुए, पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से लेकर के नोटेड तक, दूसरा है दैट जो यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, उसके बाद द पावर से लेकर के पार्लियामेंट तक। द प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स होता है निषेध किसी पर, मतलब किसी चीज़ पर रोक लगा देना। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज मतलब कि बच्चों की शादी ना हो जाए, मतलब 18 साल से पहले शादी ना हो जाए, ऐसा एक बिल लाया गया था, अमेंडमेंट बिल लाया गया था। वाज इंट्रोड्यूस, उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस मीन्स होता है लॉन्च करना, मतलब पहली बार पेश करना। वाज इंट्रोड्यूस मतलब पेश किया गया था इन द लोकसभा, लोकसभा में। अब देखिए लोकसभा से पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि ये रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं, इसलिए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं, जैसे द लोकसभा, द राज्यसभा, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, इसलिए इनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द लोकसभा इन दिसंबर 2021, 2021 दिसंबर में चाइल्ड मैरिज जो बिल, चाइल्ड मैरिज बिल जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, कहाँ, लोकसभा में। अब देखिए हम सब्जेक्ट देखेंगे, द प्रोविजन। अब यहाँ पर जो निषेध है वो निश्चित है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है, क्योंकि आर्टिकल द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज बिल जो है ये हमारा प्रोविजन के लिए वर्ब आई हुई है वाज, क्योंकि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो पहला प्रीपोजिशन कौन है, ऑफ यहाँ पे है, और इसीलिए पहले प्रीपोजिशन के पहले नाउन के आने वाले अनुसार, नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। तो देखिए प्रोविजन सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब हमारी सिंगुलर आई हुई है। और वाज इंट्रोड्यूस, ये मतलब बिल जो है खुद तो पेश होगा नहीं, इसीलिए पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। वाज इंट्रोड्यूस, पेश किया गया था किसी दूसरे के द्वारा, इसीलिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, ये पस्सिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। लेट्स मूव अहेड। अब देखिए बताया गया था बिल प्रपोजेस, अब जो बिल है, बिल मीन्स जो मतलब कि पहले से बना हुआ कानून या अध्यादेश लाना। द बिल प्रपोजेस, जो बिल है उसे प्रस्तावित किया गया था। प्रपोज मीन्स होता है इंट्रोड्यूस करना, मतलब पेश किया गया। द बिल प्रपोजेड टू रेज द एज ऑफ मैरिज, बिल में प्रपोज प्रस्ताव किया गया था टू रेज, बढ़ाने की, रेज का सिनोनिम हुआ इंक्रीज, टू रेज द एज मतलब कि जो उम्र है उसे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था। किसकी एज, मैरिज की, मतलब शादी करने की जो उम्र है उसे बढ़ाने के लिए। फॉर वोमेन, औरत के लिए। फ्रॉम 18 to 21 ईयर, 18 साल से लेकर के 21 साल करने की मांग की गई थी, मतलब प्रस्ताव किया गया था किसमें, बिल में, जो ये अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था 2021 में दिसंबर में। अब देखिए बिल जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब बिल जो है वो निश्चित है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल होता है द बिल प्रपोजेज। अब बिल सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब में हमारी यस का यूज किया गया है, मतलब कि वर्ब जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस जब लगाते हैं, यस है यस, तो वो सिंगुलर बन जाती है, वैसे वो प्लूरल वर्ब होती है। अब यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। टू रेज, रेज मीन्स होता है बढ़ाना या इंक्रीज करना या उठाना भी होता है। द एज ऑफ मैरिज ऑफ, द मैरिज फॉर वोमेन, मतलब जो औरत की जो उम्र करने की, लड़कियों की जो शादी करने की उम्र है उसे 18 साल से बढ़ा करके 21 साल करने का बिल में ऐसा प्रस्ताव किया गया था। बट जो है अभी तक, बट जो है से एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो कि कही गई, जो पहले इनसे बात कही गई उसका कहीं ना कहीं ये विरोध करेंगे, जिससे हाउ एवर, बट, ये सिनोनिम हुए। बट लेकिन आफ्टर अपोजिशन एमपीज़, लेकिन जो अपोजिशन के एमपीज़ हैं, जैसे कांग्रेस हुए, तृणमूल कांग्रेस हुए, इनके जो एमपीज़ हैं, एमपीज़ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लेकिन जब
अपोजिशन एमपीज डिमांडेड, जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने डिमांड की, डिमांड मीन्स मांग की, ग्रेटर स्क्रूटनी मतलब कि और अधिक इसकी, स्क्रूटनी मीन्स होता है जांच करना, जांच पड़ताल इसकी और अधिक की जानी चाहिए ऑफ द बिल। उन्होंने कहा या उन्होंने मांग की, किसने, अपोजिशन एमपीज ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपोजिशन के हैं मतलब बीजेपी के अपोजिशन के हैं, उन्होंने मांग की कि जो ये बिल है इसकी और अधिक स्क्रूटनी होनी चाहिए मतलब जांच होनी चाहिए। इट वाज रिफर्ड, इट किसके लिए आया हुआ, बिल के लिए आया हुआ। इट वाज रिफर्ड, अब ये इट वाज रिफर्ड मतलब कि वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है तो इसलिए पसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। इट वाज रिफर्ड, इसे रिफ़र किया गया। अब बिल तो खुद तो रिफ़र होगा नहीं, इसे किसी दूसरे के द्वारा रिफ़र किया जाएगा। इट वाज रिफर्ड टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। अब बिल को जो है इट जो आया हुआ है वो बिल के लिए आया हुआ है। इट वाज रिफर्ड, इसे रिफ़र कर दिया गया, रिफ़र टू समथिंग, किसी को भेज देना। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रिफ़र कर दिया गया मतलब भेज दिया गया, मतलब कि हमने जो चेक किया उसके बाद आप भी चेक कर लीजिए, इसीलिए वहाँ पर रेफ़र कर दिया। रेफ़र के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। द एमपी फ्रॉम कोल्लम, जो एमपी हैं वो कोल्लम से हैं। अब कौन है उनके लिए बताया गया, केस इन अपोजिशन से एन के प्रेमचंद्रन, एमपी जो है कोल्लम से एन के प्रेमचंद्रन वांटेड टू नो, वो जानना चाहते थे, वेदर कि क्या, दिस लॉ वाज इन्फोर्सेबल, जो ये कानून है इसे सही से लागू किया गया था, आर नॉट, या नहीं लागू किया गया था। अब ऐसा है वहाँ के जो कोल्लम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जानना चाहते थे कि जो कानून है ये सही से लागू किया गया या नहीं लागू किया गया। द एमपी, अब जो उन एमपीज़ के नाम बताए गए हैं जिन्होंने इसकी मांग की थी कि इसकी अभी स्क्रूटनी और अधिक होनी चाहिए। द एमपी फ्रॉम टूथ कुकुडी, टूथ कुकुडी, कनीमोजी करुंधी, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, अब इन्हें हम किसी तरीके से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। द एमपी जो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहाँ से, टूथ कुकुडी, टूथ कुकुडी से ने कानीमोजी करुणानिधि, करुणानिधि, ये हैं 60। अब इन्होंने क्या किया था, एमपी, इन्होंने जो एमपी हैं टूथुकुंडी से उन्होंने मांग की थी, सीख जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और 60 जो होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। 60, अब ये एमपी जो हैं करुणानिधि, उन्होंने मांग की थी ओपिनियंस फ्रॉम सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी से मांग की थी कि उनके भी विचार लिए जाने चाहिए, जो समाज में हैं लोग उनके भी विचार इस पर लिए जाने चाहिए, एज बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, ये सभी सिविल सोसाइटी में भी डिस्कस किया जाना चाहिए। एंड और द एमपी फ्रॉम बारामती, जो एमपी हैं जो बारामती से सुप्रिया सूले, वो भी वांटेड द हाउस, वो चाहती थी टू अनएनिमसली पास, अनएनिमसली मीन्स होता है एक मत से पास कर देना, अनएनिमसली मीन्स होता है एक मत से, मतलब कि सभी की सहमति होनी चाहिए। अनएनिमसली पास रिफॉर्म्स, मतलब जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं इन्हें एक मत से पास कर देना चाहिए, मतलब सभी लोगों को सहमत होना चाहिए। उन्होंने इसकी मांग की थी हाउस से, हाउस मीन्स लोकसभा से, रिलेटेड टू वोमेन, जो कि औरत से संबंधित ये बिल है। बैक देन उसके बाद एमपीज हैड रेज क्वेश्चन, इसके बाद एमपी ने जो है रेज क्वेश्चन उठाए अबाउट द इन्फोर्सबिलिटी, मतलब जो इन्फोर्सबिलिटी में होता है कानून को लागू करना, उन्होंने क्वेश्चन उठाए जो इन्फोर्सबिलिटी हो रही है मतलब लागू किया जा रहा है कानून है कि नहीं लागू किया, इसके बारे में क्वेश्चन उठाए। ऑफ द लॉ, जो ये कानून है ये सही से लागू किया जा रहा है नहीं लागू किया, इसके बारे में एमपीज ने क्वेश्चंस उठाए। द बिल्स अटैक ऑन पर्सनल लॉज, जो बिल है जो बिल्स का अटैक है वो पर्सनल लॉज मतलब व्यक्तिगत कानून पर है। मूव अहेड एंड और द पुअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एंड मैंने और द पुअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ यंग वुमेन, जो नई मतलब कि जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें यंग वुमेन कहते हैं। द यंग वुमेन, जो यंग वुमेन हैं उनका पुअर लेबर फोर्स है वो मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत ही कम पार्टिसिपेशन करती हैं मेहनत वाले काम में। पार्टिसिपेशन मीन्स होता है हिस्सेदारी। द कॉशन एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो कॉशन है ये चेतावनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। एंड द एडवाइज ऑफ द अपोजिशन एमपीज, और द एडवाइज ऑफ द अपोजिशन एमपीज टू स्क्रूटनाइज, जो अपोजिशन एमपीज की जो सलाह थी टू स्क्रूटनाइज की द बिल के बिफोर पासिंग, पास करने से पहले, देखिए बिफोर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हुई है इसीलिए
हम कहते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। बिफोर यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है। इट इज़ वेल ग्राउंडेड, यह अच्छा है, मतलब ये जो क्वेश्चन उठाए गए हैं ये अच्छे आधार पर उठाए गए। ग्राउंड मीन्स होता है आधार। दिस इज बिकॉज, यह इसलिए है क्योंकि, डिस बिकॉज मीन्स क्योंकि, डिस्पाइट द लीगल एज ऑफ मैरिज, क्योंकि यद्यप, डिस्पाइट में यद्यप जो लीगल एज है मैरिज की फॉर वुमेन के लिए बीइंग 18 ईयर्स, वो 18 साल है। ऑलमोस्ट 23% ऑफ वुमेन, लगभग जो 23% महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, हु आर एज, जिनकी एज मतलब जिनकी आयु जो है बिटवीन 20 to 24 ईयर्स, 20 साल से लेकर के 24 साल तक, इन 2019 एंड 2021 तक, मैरिड बिफोर दियर 18th बर्थडे, उनकी शादी हो गई बिफोर द 18th बर्थडे, मतलब 18 साल की हों इससे पहले ही उनकी शादी कर दी गई। कब? 2019 और 2021 के बीच में। इनफैक्ट, वास्तव में, इनफैक्ट मीन्स होता है वास्तव में, इन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ बिहार, पूर्वी राज्य बिहार में, एंड वेस्ट बंगाल में, द शेयर वाज ओवर 40%, जो हिस्सेदारी है मतलब शादी करने की वो 40% से अधिक है, ऐसा मैप फर्स्ट में दिखाया गया है। इन आसाम, आसाम में, आंध्र प्रदेश में एंड राजस्थान में, द शेयर वाज ओवर 25%। अब जो आसाम का, आंध्र प्रदेश का और राजस्थान का जो हिस्सेदारी है, शेयर मीन्स हिस्सेदारी है इसमें, मतलब कि कम एज की लड़कियों को शादी करने में उनमें जो हिस्सेदारी है वो 25% से अधिक है। कि कहाँ कहाँ? आसाम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और राजस्थान में। द शेयर वाज बिलो 10%, जो शेयर हिस्सेदारी है वो 10% से कम है। कहाँ पर? इन केरला, केरला में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में एंड उत्तराखंड में, अमंग अदर स्टेट, अन्य स्टेट्स में भी ऐसा है। डिस्पाइट सच अ हाई शेयर ऑफ, डिस्पाइट मीन्स यद्यपि, डिस्पाइट जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है, अगर इसके बाद डायरेक्ट कोई वर्ब आएगी तो फुल फॉर्म में यूज की जाए। सच अ हाई शेयर, जो मतलब ये हाई शेयर है, मतलब हाई शेयर मीन्स होता है बड़ा हिस्सा, हाई शेयर मीन्स होता है एक बड़ा हिस्सा जो है, ऑफ ओमेन, ऑफ ओमेन मैरिंग, जो लड़कियों की शादी की जाती है बिफोर टर्निंग 18, मतलब इससे पहले कि वो 18 साल की हों, ओनली 1550 केसेस, केवल जो है 1050 केसेस जो हैं वर रजिस्टर्ड, वो दर्ज किए गए हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है इन 2021 में जो है ओनली केवल 1050 जो हैं केस ही ऐसे रजिस्टर्ड किए गए हैं जहां पर ये दर्शाया गया है कि 18 साल से पहले शादी कर दी गई है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार ऐसा बताया गया है। सच आ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस सोज, जो इस तरीके के छोटे केस हैं, मतलब कम संख्या में केस हैं, सच आ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस, जो इस तरीके के कम केस हैं, सोज वो दिखाते हैं कि द रिपोर्टेज ऑफ अंडर एज, जो रिपोर्ट हैं इस तरीके की, द रिपोर्टेज ऑफ अंडर एज मैरिजेस, जो इस तरीके जो अंडर एज मैरिजेस होती है, मतलब 18 साल से कम एज में शादी हो जाती है, इज नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है। नेग्लिजिबल मीन्स होता है ना के बराबर। रिजल्टिंग इन लिमिटेड इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? लिमिटेड इन्फोर्समेंट होता है, मतलब कि बहुत ही कम कानून लागू किया गया था, कानून को बहुत ही लिमिटेड मात्रा में यूज किया गया है, मतलब जितने होने चाहिए केस उतने केस नहीं हैं। दीज फिगर्स में गो अप, ये जो फिगर्स हैं, जो मतलब यहाँ पे आंकड़े दिखाए गए हैं, फिगर्स मीन्स आंकड़े या डाटा दिखाया गया है, गो अप वो जा सकता है, गो मीन्स होता है इंक्रीज हो सकता है, इन 2023 में, गिवन द मैसिव क्रैकडाउन इन आसाम, यदि विचार किया जाए, मैसिव क्रैकडाउन मतलब बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है इन आसाम में, ऑन चाइल्ड मैरिज, मतलब कि वहाँ पर बहुत ही जल्दी शादी कर दी जाती है, चाइल्ड मैरिज में बहुत बचपन में ही शादी कर दी, लीडिंग टू ओवर 3000 केसेस, जिसके कारण 3,000 केस का क्रैकडाउन हुआ, मतलब खुलासा हुआ है। विद द बिल प्रोपोजिंग टू रेज द लीगल एज, जब बिल जो है वो पेश किया गया, प्रपोज टू मतलब पेश किया गया, टू रेज बढ़ाने, रेज मीन्स इंक्रीज करने का, लीगल एज फ्रॉम 18 to 21, लीगल एज कानूनी उम्र जो है वो 18 साल से 21 करने की। द क्वेश्चन ऑफ इन्फोर्समेंट, जो क्वेश्चन है इन्फोर्समेंट लागू करने, गेट्स इवन बिगर, वो इससे भी बड़ा है, मतलब कि कानून में तो बढ़ा दी जाएगी, मतलब कि 18 से 21 साल कर, लेकिन वो लागू कितना किया जाता है ये उससे भी बड़ा क्वेश्चन है।
इन इंडिया, भारत में ओवर 16% ऑफ वोमेन, 60% से अधिक महिलाएं हु वर एज्ड, जिनकी आयु जो है बिटवीन 25 टू 29 इन 2019-2021 मैरिड, उनकी शादी कर दी जाती है बिफोर दियर 21st बर्थडे, 2000 मतलब कि 21 साल की, 2019 और 21 में जो है उनकी उम्र जो है 21 साल से पहले की जाती है, मतलब 21वां बर्थडे वो नहीं कर पाती है, उससे पहले उनकी शादी कर दी जाती है। इन द ईस्टर्न स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट मतलब पूर्वी राज्यों में, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में द शेयर वाज ओवर 70%, बिहार और वेस्ट बंगाल में जो इनकी, बिहार और वेस्ट बंगाल की जो हिस्सेदारी है इसमें वो 70% से अधिक है। इन आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, तेलंगाना एंड त्रिपुरा इट वाज मोर देन 60%, यह 65% से भी अधिक है। इवन इन गोवा, यहाँ तक कि इवन इन गोवा, गोवा में भी द स्टेट विद द लीस्ट, यहाँ पर सबसे कम है शेयर ऑफ द सच वुमेन, इस तरीके की शादी 1 in 5, मतलब कि 5 औरतों में से एक औरत, 1 in 5 मतलब 5 औरतों में से एक औरत, एज बिटवीन 25 टू 29, 25 साल से लेकर के 29 साल तक, इन 2019-21, 2019 और 19 की वजह, मैरिड बिफोर टर्निंग 21, मतलब वो 21 साल की हों इससे पहले उनकी शादी कर दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइए कि हम इसे और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर